बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी भगवान गणेश के अष्टावतार की कथा श्रवण कर रहे हैं और आप सभी ने कल भगवान गजानन का जो चतुर्थ अवतार है वो कथा श्रवण की। आगे जो आपने कल श्रवण किया, गजानन भगवान ने लोभ को परास्त किया। अब जो पांचवा अवतार है वो कब लिया, कैसे लिया, किसके लिए लिया, वो आप श्रवण करें। और प्यारे भक्तों, ये बड़ी अच्छी और सुंदर कथा है। ये सब जो कथा है ना, ये हमारे आपके ऊपर ये कथा है। पांचवा अवतार भगवान गणेश का जो है वो है लंबोदर। लंबोदर भगवान, लंबोदर का मतलब होता है जिनका उदर बड़ा हो। और उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रारंभ के दिन ही कि लंबोदर का मतलब क्या है। अभी तो केवल ये जो लंबोदर भगवान जितों प्रकट हुए थे वो कथा हमने श्रवण करना है। प्यारे भक्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, तो जो अमृत निकला था उसमें देवता और दैत्य दोनों में झगड़ा हो गया। देवता कहें कि हम इसको पान करेंगे और दैत्य कहें कि हम पान करेंगे। तो दोनों एक दूसरे से छीनने लगे, यानी दोनों में झगड़ा होने लगा। तब वहां आकर ऋषियों ने प्रार्थना की, क्योंकि ये दैत्य तो बड़े क्रोधी है ना भक्तों। और ऋषियों ने सोचा कि ये दैत्यों को यदि अमृत मिल गया तो ये देवताओं को जीने नहीं देंगे। और उनको निवेदन किया, समझाया, लेकिन वो कित्थों मानने वाले हैं। दैत्य तो दैत्य हैं, राक्षस हैं। प्यारे भक्तों, तब ऋषियों ने, देवताओं ने भगवान नारायण की प्रार्थना की, स्तुति की। और भगवान नारायण की जब प्रार्थना की तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया। ये मोहिनी रूप का मतलब ये है कि जिसकी तरफ एक बार नारायण भगवान देख ले वो उनका हो जाए। ये भी भगवान का एक अवतार है भक्तों। तो ये मोहिनी रूप भगवान नारायण ने लिया। और जब मोहिनी रूप भगवान नारायण ने लिया, और क्योंकि अब उनको जाना, जो जिस कार्य के लिए लिया, तो दैत्यों के बीच जाना था। लेकिन भक्तों, वहां भगवान शंकर भी थे, क्योंकि भगवान शंकर ने विष पिया था तो देवताओं के साथ थे। तो भगवान शंकर भी वहां थे। तो भगवान विष्णु ने जब रूप लेने से पहले भगवान शंकर को कहा कि आप योगी हैं, आपको ये मोहिनी रूप देखना अच्छा नहीं है आपके लिए। आप मेरे मोहिनी रूप को ना देखो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और आप यहां से चले जाओ और ऐसा आप सोचो कि ये मुझे देखना नहीं है। प्यारे भक्तों, तो फिर भगवान शंकर ने जब इस शब्द को सुना तो भगवान शंकर उस जगह से तो चले गए थे, लेकिन उस क्षेत्र से नहीं गए। और जैसे ही भगवान नारायण ने अपनी माया से वहां सुंदर उपवन, क्योंकि मोहिनी रूप था ना, तो सुंदर उपवन वहां सबको नजर आने लगे, सुंदर वायु वहां बहने लगी। और भगवान नारायण ने एकदम मोहिनी रूप लेकर और गेंद से खेलते हुए वो जितों देवता और दैत्य लड़ रहे थे ना,
उनके पास में धीरे धीरे आ रहे हैं। और कितना अद्भुत, कितना सौंदर्य रूप है भक्तों, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। और इतना पतला शरीर के पूरा नस दिख रही थी, पानी पिए तो गले में जल दिखता था, कपड़े बिल्कुल पारदर्शी पहने हुए थे। प्यारे भक्तों, नंदी जी ने देखा तो वो तो दौड़कर पीछे शिव जी के पीछे खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही शंकर बाबा ने देखा तो भैया उनसे तो फिर कहाँ रुका गया, वो तो एकदम हड़बड़ा गए। भगवान ने समझाया था लेकिन वो क्षेत्र छोड़ा नहीं। और जैसे ही भगवान का वो रूप देखा तो एक कथा आती है कि भगवान शंकर एकदम वो जो मोहिनी अवतार था ना, उसके गले पड़ गए, गले लग गए। तो कहते हैं कि वहां पर भगवान शंकर का रत्न गिरा था, लेकिन उसी वक्त भगवान नारायण ने चतुर्भुज रूप लिया और कहा, बाबा शंकर को कहा, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि जब रत्न गिरा और ये दृश्य जब घटना घटी तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। और प्यारे भक्तों, जब भगवान शंकर को क्रोध आया, उसी से एक क्रोधासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। और प्यारे भक्तों, उस दैत्य का विवाह एक प्रीति नाम की कन्या के साथ हुआ और उसके 2 पुत्र हुए, हर्ष और शोक। देखो कितनी अच्छी बात है, आध्यात्मिक से जुड़ी कथा है भक्तों। क्रोध जब सफल होता है ना, जैसे किसी को क्रोध आया और किसी ने किसी काम के लिए कोई क्रोध किया और वो क्रोध जब सफल हो जाता है तो फिर क्या होता है? हर्ष, है ना, खुशी होती है ना, तो हर्ष होता है। और विफल हो जाता है तो क्या होता है? शोक होता है, दुख होता है। तो ये क्रोधासुर के 2 पुत्र थे, हर्ष और शोक। ये सब अपने जीवन के ऊपर कथा है भक्तों। तो इसके 2 पुत्र थे और हर्ष और शोक। लेकिन एक क्रोधासुर ने, क्योंकि अब कुछ पाना है तो भाई दैत्यों की दावत देनी पड़ेगी, वो तपस्या बहुत करते हैं। क्रोध ने बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद में, अच्छा क्रोध रहता कहाँ है आपको पता है? क्रोध की जो नगरी थी ना, उसने जब तपस्या की, शक्तियां इकट्ठी कर ली, तो उसका एक नगर था जिथों वो रहता था और उसका नाम था आवेशपुरी। क्रोध कहाँ रहता है आपको मालूम है? आवेशपुरी में, जो साढ़े दिमाग में ही है, कहीं अलग नहीं है, और वो आराम से रहता है। शुक्राचार्य जी के, क्योंकि शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, और वो शुक्राचार्य जी के पास गया कि जो मैंने तपस्या की, जो कुछ किया, वो उससे तो मैं संतुष्ट नहीं हूं, कोई ऐसा उपाय बताओ। अपने गुरुदेव को कहा कि मैं दुनिया का राजा बन जाऊं और दैत्यों में भी सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, क्योंकि उसको मन में ऐसी लालसा जागृत हुई। तब गुरुजी ने कहा कि तुम भगवान सूर्य की उपासना करो, और उसने घृणी सूर्याय नमः इसका जाप किया, कई वर्षों तक जाप किया। प्यारे भक्तों, भगवान सूर्य की उपासना की, भगवान सूर्य प्रकट हुए, कहा मांगो क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मैं तीनों लोकों में मुझे कोई परास्त ना करे, और जैसे आप चमकते हैं ऐसे ही मैं सारे संसार में, ब्रह्मांड में चमकता रहूं। भगवान सूर्य ने कहा तथास्तु। अब भक्तों, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया, लेकिन ये जो क्रोधासुर था ना, इसने मालूम है क्या किया? सूर्य लोक को ही हासिल कर लिया और सूर्य भगवान को बंदी बना लिया। प्यारे भक्तों,
और फिर धीरे धीरे सब देवताओं को बंदी बना लिया, गलत कार्य करने लगा। देवता मारे मारे घूमने लगे। और इसके 5 साथी थे भक्तों, क्रोधासुर के 5 साथी। आपको मालूम है 5 साथी कौन कौन से थे? 5 प्रकार की वासनाएं जो अपने अंदर है ना, वासनाएं। हाँ, ये क्रोध के साथ में वासनाएं चलती हैं भक्तों। तो एक क्रोध 5 वासनाओं का गिफ्ट शरीर में आ जाता है। तो ये 5 वासनाएं इसके साथी थे। फिर इनमें आपस में सलाह हुई। क्या सलाह हुई? कि अब हमने जो और भगवान नारायण या भगवान शंकर और जो देवी देवता हैं, सबके ऊपर हमने राज्य करना है। और इधर देवता जन दुखी थे भक्तों, तो समस्त देवताओं ने इकट्ठा होकर भगवान गणेश की स्तुति की। कहते हैं उस समय भगवान गणेश देवताओं की स्तुति सुनकर, देवताओं की वंदना सुनकर, देवताओं का रुदन सुनकर भगवान गणेश लंबोदर बनकर आए। इसलिए जो 5वां अवतार है ना भगवान का, गणेश भगवान का, वो लंबोदर कहलाए। तो लंबोदर बनकर आए और फिर भगवान ने एक क्रोधासुर को, जो इसका जो क्रोधासुर का जो, क्योंकि क्रोधासुर के पास तो सबसे बड़ा क्रोध ही था ना, वासनाएं थी, तो क्रोधासुर को शांत किया या समाप्त किया, आप ऐसे कह सकते। क्रोधासुर को मार दिया प्यारे भक्तों। और भगवान गणेश लंबोदर कहलाए, संकट हरण मंगल करण। तो प्यारे भक्तों, जो भगवान गणेश जी का स्मरण करता है ना, उसको क्रोध नहीं सताता। ठीक है, तो इसलिए बाद में लंबोदर नाम से भगवान गणेश यहाँ सबने दर्शन किया। और आज हम भी भगवान लंबोदर को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। अगले जो भगवान गणेश की कथा है, 6वां जो भगवान गणेश का जो स्वरूप है, जो प्राकट्य है, वो है विकट। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।